नमस्कार। दूरदर्शन किसान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम बात करेंगे कहां कैसा रहा तापमान, कहां हुई बारिश, वायु की गुणवत्ता का क्या रहा हाल। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेगमेंट की, जहां पर हम आपको आज की 5 बड़ी खबरें बताएंगे। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश से है, जो कि बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलेंगी। तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर ये खबर है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं तटीय कर्नाटक की, जहां पर छिटपुट इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश। तो तटीय कर्नाटक में छिटपुट जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, यहां इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोंकण गोवा की, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार देखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें हैं अलग अलग राज्यों की। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, किस राज्य को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है और कहां आपको सावधान रहना है, कहां आपको नजर बना के रखनी है। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चेतावनी जारी की गई है, कहां पर नजर बना के रखनी है, कहां पर सावधान रहना है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं कि चेतावनी कहां कहां जारी की गई है और कहां सावधान आपको रहना है। तो आप देखिए, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहाँ पर तेज बारिश के साथ विदर्भ में तेज हवाएं भी चलेंगी और साथ में आपको यहाँ पर सावधान रहना है। सावधान रहने की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। अब बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की या तमिलनाडु की, तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहने की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है, लेकिन कोंकण और गोवा के लिए आपको चेतावनी जारी की गई है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है, भारी बारिश के आसार यहाँ पर देखे गए हैं। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी बात करते हैं अन्य राज्यों की, जहां पर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी है। यहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी चल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी तेज बारिश होगी, यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने हैं। बात करें पूर्वोत्तर राज्य की, तो यहां पर असम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर तेज बारिश के साथ हवाएं चलेंगी, यहां पर भी आपको नजर बना के रखनी है। बात करते हैं झारखंड, उड़ीसा की, तो यहाँ पर तेज बारिश के साथ आपको हवाएं देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में मौसम की क्या स्थिति रहेगी वो हम आपको बताते हैं। आप नक्शे में देखिए, शुरुआत करते हैं गिलगित, लद्दाख, लेह से, जहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अनेक जगह बरसात होगी। हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात है, उत्तराखंड में अनेक जगह बरसात है, हरियाणा में भी अनेक जगह बरसात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगह बरसात होने के पूरे यहाँ पर आसार दिखाए गए हैं। बात पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने की संभावना है। तो ऊपर के राज्यों में अगर बात करें तो दिल्ली में भी यहाँ पर अनेक जगह बरसात होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार, मेघालय, असम, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बरसात है। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात है। वहीं झारखंड की बात करें, गांगे, हिमाचल, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। उड़ीसा में भारी बारिश के अनुमान है। तेलंगाना की बात करते हैं, आप तटीय आंध्र प्रदेश की बात तेलंगाना में अधिकतर जगह बरसात के अनुमान है। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी अधिकतर जगह बरसात के अनुमान है। और बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक की, तो यहाँ पर भारी बारिश के अनुमान है, जबकि आपको बाकी राज्यों के लिए नजर बना के रखनी है। अनेक जगह बरसात है। मराठवाड़ा, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ पर आपको अनेक जगह बरसात देखने को मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के अंदर अधिकतर जगह बरसात होगी। साथ ही पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र के अंदर अधिकतर जगह बरसात होगी। तो इस पर भी आप नजर बना के रखिए। बारिश की स्थिति यहाँ पर इन राज्यों में ऐसी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई और कहां कहां तेज हवाएं चली। बात करते हैं लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ पर भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलती हुई दर्ज की गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाएं चली हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं, जहां पर बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उड़ीसा में भारी बारिश हुई है। वहीं असम में और मेघालय में भारी बारिश हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ भारी बारिश हुई है। नागालैंड में भारी बारिश हुई है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहाँ पर तेलंगाना में आप देख सकते हैं भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक और अंडमान निकोबार में भी भारी बारिश देखी गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी भारी बारिश देखने की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। छत्तीसगढ़ में भी तेज हवाएं चली हैं, भारी बारिश हुई है। विदर्भ में भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा,
सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, यहाँ पर भी तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। इन सभी मौसम के अपडेट्स के साथ अब यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। अब ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किन किन राज्यों में कहाँ पिछले 24 से 48 घंटों में बारिश हुई और कहाँ क्या रहा मौसम का हाल। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तापमान की। तो देश के अलग अलग राज्यों में तापमान का हाल कैसा रहा उस पर हम नजर डालेंगे और कहाँ अधिकतम तापमान रहा इसकी भी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अधिकतम तापमान की जानकारी देते हैं, जहाँ पर आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, यहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस रही। अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान था वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा सामान्य से दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहाँ पर यहाँ भीतरी उत्तर कर्नाटक के अंदर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं अन्य राज्यों की, जहाँ पर छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। और बात करें देश के सबसे ज़्यादा गर्म शहर की तो पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में रिकॉर्ड किया, जो कि 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो ओडिशा के न्यूनतम तापमान की बात करते हैं, जो कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान ओडिशा के अंदर। आगे बात करते हैं गुजरात की, जहाँ पर गुजरात के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं अब पश्चिमी मध्य प्रदेश की, जहाँ पर खरगोन के अंदर देश के सबसे कम तापमान यानी कि 20.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और इसी के साथ कुछ और राज्यों पर मौसम का हाल क्या रहा उस पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। मौसम खबर में उस पार आपको तमाम जानकारी और पे देंगे, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए। हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं। हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों। किसी भी आपात स्थिति में
तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। देश के विभिन्न राज्यों के तापमान का हाल जानने के बाद अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा, अलग अलग राज्यों की वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या रहा, जिससे वायु की जो गुणवत्ता थी वो कैसी रही, वो आपको बताने जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता की हाल क्या रहा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 299 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करते हैं मुंबई की, जहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में मुंबई का वायु गुणवत्ता दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं कोलकाता की बात करते हैं, 165 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अहमदाबाद की, जहाँ पर 85 गुणवत्ता सूचकांक है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलग दूसरे राज्य की, जहाँ पर बेंगलुरु के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं हैदराबाद की, जहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर लखनऊ का जो गुणवत्ता सूचकांक था वो 107 था, यानी कि संतोषजनक की स्थिति में लखनऊ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। पटना की बात करें तो पटना में 139 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि ये भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुणे की। पुणे में 58 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। राजधानी दिल्ली में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को जो अधिकतम तापमान रहने वाला है वो 32 से 33 रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 25 से 27 रहेगा और चारों दिन यहाँ पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। तो दिल्ली अगर घूमने की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले चारों दिनों में दिल्ली के अंदर भारी बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान 32 से 33 रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 से 27 के बीच में रहेगा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, जहां पर आने वाले 4 दिनों का मौसम हाल कुछ इस तरह से रहेगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। रविवार को बारिश होगी और अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 से 32 अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16, 17, 18 यानी कि 16 से 18 के बीच में न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रहेगा। तो शुरुआत के 3 दिनों में गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे और आखिरी दिन यहाँ पर बारिश होगी। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज के अंदर आने वाले 4 दिनों में मौसम जो रहेगा वो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यानी कि चारों दिन बारिश होगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 35 से 37 रहेगा, न्यूनतम तापमान 27 से 28 के बीच में आगे पीछे होता रहेगा। तो अगर आप प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी चारों दिन बारिश के अनुमान है, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के जो तापमान है अधिकतम 35 से 37 के बीच में रहेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करते हैं। यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन बारिश होने की पूरी संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को तापमान 31 अधिकतम रहेगा, रविवार को 32 रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 से 26 के बीच में जलपाईगुड़ी में रहेगा, यानी कि न्यूनतम तापमान 25 से 26 के बीच में चारों दिन रहेगा और चारों दिन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चारों दिन पूरी यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। बात करते हैं नागालैंड की, जहाँ पर नागालैंड के कोहिमा में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर भी चारों दिन भारी बारिश की संभावना है और जो अधिकतम तापमान है
वो 26 से 27 और 27 से 28 के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 न्यूनतम तापमान नागालैंड के कोहिमा में रहने वाला है और चारों दिन यहाँ पर भी बारिश होने के पूरे अनुमान हैं। तो अगर नागालैंड के कोहिमा आप जाना चाह रहे हैं तो बारिश के अनुसार अपनी पैकिंग कीजिए और नागालैंड घूम के आइए। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आने वाले 4 दिनों मौसम का हाल कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें चारों दिन बारिश की संभावना है। बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 30 से 31 और 31 से 32 ये चारों दिन तापमान अधिकतम रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 26 से 27 के बीच में विजयवाड़ा के अंदर चारों दिन रहना है। लेकिन चारों दिनों में जिस तरह से अन्य राज्यों में हमने आपको बताया कि बारिश है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी चारों दिनों बारिश होने की संभावना है। केरल के कन्नूर की बात कर लेते हैं तो केरल के कन्नूर में आने वाले चारों दिनों बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 तक है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन न्यूनतम तापमान 24 रहने वाला है। लेकिन कन्नूर के चारों दिनों में बारिश होने की संभावना है। तो अगर आप केरल की तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के अनुसार अपनी आप पैकिंग कीजिए। तो पर्यटन पूर्वानुमान ने केरल के कन्नूर का आपको तापमान बताया, किस तरह से तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में तापमान कुछ इस तरह से रहेगा। अधिकतम तापमान 18 से 20 रहेगा, न्यूनतम तापमान 16 से 18 रहेगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होने के पूरे आसार हैं। और अगर बात करें अधिकतम तापमान की तो शुरुआत के गुरुवार शुक्रवार अधिकतम तापमान 18 से 19 रहेगा और शनिवार रविवार को अधिकतम तापमान 20 रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 न्यूनतम तापमान रहेगा और 18 तापमान जो न्यूनतम रहेगा वो आने वाले दिनों में रहेगा। गोवा के पणजी की बात करते हैं, यहाँ पर चारों दिनों का मौसम का हाल कुछ इस तरह से है कि चारों दिन यहाँ पर बादल के साथ धूप भी हल्की हल्की निकलती रहेगी। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री न्यूनतम तापमान गोवा के पणजी में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि आने वाले चारों दिनों गोवा के पणजी में धूप के साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के उदयपुर अगर आप घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ मौसम का हाल कुछ इस तरह से रहेगा कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन ही बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से लेकर 32 तक अधिकतम तापमान जा सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला है। यानी कि चारों दिन बादल छाए रहेंगे और बारिश होती रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट और बात करते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी के अंदर अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से खेती करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा फायदा होगा। और आज बुआई और रोपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या है सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार में धान की नर्सरी तैयार करें, धान के खेत से खरपतवार निकालें। किसान जूट के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं मक्के की बुआई कर लें। इस समय लौकी की बुआई करें, साथ ही भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ खीरे की बुआई करते रहें। बिहार में कद्दू भी बोएं। इसके अलावा ज्वार की बुआई कर सकते हैं। किसान बाजरे की भी बुआई कर ले। इसके साथ ही लोबिया की बुआई करें। वहाँ आम की रुपाई करते रहें। आम के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। इसी तरह लीची की रुपाई के लिए समय उचित है। लीची के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। झारखंड में मूंगफली की बुआई कर ले। किसान अरहर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। यहीं मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं किसान मूली की नर्सरी तैयार करते रहें। झारखंड में हल्दी की रुपाई का समय उपयुक्त है। इसके अलावा टमाटर की रुपाई की जा सकती है। साथ ही आलू की नर्सरी तैयार कर ले। अभी धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से हम आपको कोशिश करते हैं कि वो सभी जानकारी दे सकें जिससे आपकी फसलों की अधिक पैदावार हो, साथ ही साथ किसान भाइयों को उसकी पैदावार का फायदा भी हो, जिससे वो अपनी आमदनी को भी बढ़ा सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। तो अगर कौन सी फसल किस समय लगाई जानी है इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए तो जाहिर सी बात है कि पैदावार भी अच्छी होगी और किसान भाइयों को आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं आज की फसल में हम बात करेंगे फूल गोभी की। तो फूल गोभी की बुआई को लेकर क्या है खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है।
वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथिक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो इसी के साथ मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप किसी भी वक्त कहीं भी बैठकर हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप DD किसान के YouTube चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर मौसम खबर की एक अपडेट्स को आप YouTube पर देख सकते हैं। और इसी के साथ मौसम खबर में आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह और मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको मदद दे रही होंगी। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।